हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 10 कर रहे थे। चैप्टर 10 में आपको जो है रीडिंग वगैरह मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज और जो चैप्टर्स के बीच में क्वेश्चंस है ना, वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे? बिग क्वेश्चंस जो आपके जो है चैप्टर स्टार्टिंग में दिए हैं क्वेश्चन वो, और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया वो हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो फर्स्ट बिग क्वेश्चन हमें दिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है? तो गवर्नेंस मीन्स द वे आवर कंट्री और प्लेस इज मैनेज्ड और रन। जो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एक कंट्री होता है, एक प्लेस होता है जो कि मैनेज करके रखता है उसको। ठीक है, इट इंक्लूड्स मेकिंग रूल्स, कीपिंग पीपल सेफ एंड हेल्पिंग एवरीवन लिव टुगेदर पीसफुली। और वहां पर क्या किए जाते हैं? रूल्स बनाए जाते हैं ताकि लोगों को सेफ रखा जा सके और उनकी हेल्प किया जा सके जब उन्हें जरूरत हो, और देश में शांति बनाई जा सके। इसलिए गवर्नेंस का मतलब यही होता है। ठीक है, गवर्नेंस का मीनिंग यही होता है जिसमें लोगों को मैनेज करके रखा जाता है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड ए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की हमें जरूरत क्यों होती है? तो वी नीड गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, कीप लॉ एंड ऑर्डर एंड हेल्प पीपल। हमें गवर्नमेंट की जरूरत होती है ताकि हम लॉ बना सकें। लॉ गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है, ऑर्डर देती है, हेल्प करती है लोगों की। तो गवर्नमेंट ये काम करती है, तो हमें जरूरत होती है इसलिए गवर्नमेंट की। इट मेक श्योर एवरीवन गेट बेसिक थिंग्स लाइक स्कूल, रोड्स एंड हॉस्पिटल्स। और लोगों को उनकी जरूरतें भी पूरी होती रहे, जैसे स्कूल, रोड्स और हॉस्पिटल की, ये सब जरूरतें पूरी होती रहे, इसके लिए भी गवर्नमेंट की जरूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। वाई इज इट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है? डेमोक्रेसी क्या होता है? तो डेमोक्रेसी मीन्स ए सिस्टम वेयर पीपल चूज देयर लीडर्स एंड हैव ए से इन डिसीजन वॉइस। डेमोक्रेसी ऐसी होती है जिसमें लोग जो है अपने लोगों को जो है चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। वोट देकर अपने लीडर्स को चुनते हैं। ठीक है, आप लोग वोट देते हैं ना, और फिर आपके लीडर्स चुने जाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज एवरी वन वॉइस मैटर्स, क्योंकि सभी की आवाज जो है जरूरी है, मैटर करती है। एंड पीपल कैन लिव फ्रीली एंड इक्वली, और लोग जो है फ्रीली रह सकते हैं और इक्वली रह सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ही बनाते हैं अपने लीडर्स और हमारे द्वारा ही चलाए जाते हैं। ठीक है, उनको। इसके बाद आपके पेज नंबर 161 पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट योर सेल्फ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बीच जो है डिफरेंस क्या है? तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, अभी हमने पढ़ा था, पीपल हैव द पावर ऑफ चूज द लीडर्स, को चूज करने की पावर होती है उनके अंदर। इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल। लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलती है इसमें। अब चलते हैं डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में अंतर क्या है। तो पहला है कि पीपल डायरेक्टली टेक पार्ट इन मेकिंग डिसीजन। लोग इसमें जो है अपने आप जो है डिसीजन ले, मतलब पार्ट ले सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कहते हैं पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन, और इसमें जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपना जो डिसीजन लेता है। इसमें जो है डायरेक्ट में जो लोग खुद ही ले सकते हैं डिसीजन कोई भी। ऑल सिटीजन वोट ऑन लॉज एंड पॉलिसीज देमसेल्फ। सारे सिटीजन जो है वोट देते हैं लॉज के लिए और पॉलिसीज के लिए खुद से। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्टेड लीडर, जो इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है लीडर, वो लॉज और पॉलिसीज बनाता है। ठीक है, पॉसिबल ओनली इन स्मॉल कम्युनिटी। ये स्मॉल कम्युनिटी में पॉसिबल है और ये लार्ज कंट्रीज में। ठीक है, इसका एग्जांपल है एंशिएंट एथेंस और इसका एग्जांपल है इंडिया। चलिए आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रिकॉल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट आर देयर डिफरेंट रोल्स। ऑर्गन्स क्या होते हैं गवर्नमेंट के थ्री, और उनके रोल क्या है? तो पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, मेक लॉज फॉर कंट्री, जो लॉज बनाता है कंट्री के लिए, और डिस्कस एंड पासिस न्यू लॉज, और न्यू लॉज को पास करता है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटर, के द्वारा जो बनाए गए लॉज होते हैं उन्हें फॉलो करता है, बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट्स दिया जाता है उन्हें। रन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट्स लॉ एंड शॉर्ट जस्टिस। वो क्या करती है? कानून को समझाना उसका काम, और शॉर्ट जस्टिस करना है। प्रोटेक्ट्स राइट फॉर सिटीजन एंड पनिशेस दोज हु ब्रेक द, और जो रूल को तोड़ते हैं उन्हें पनिश करना है। ठीक है, ये होते हैं थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन दिया कि व्हाई डू वी नीड थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। हमें थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है? तो पहला है वी नीड थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट द कंट्री कैन बी गवर्नड स्मूथली, ताकि जो अपनी कंट्री को गवर्न कर सके स्मूथली और इफेक्टिवली डिफरेंट लेवल्स के
ऐड कर सकें उसमें, इसलिए हमें 3 टायर्स की जरूरत होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन दिया है प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट है, मैनी ऑफ यू विल रिमेंबर द लॉकडाउन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द कोविड-19 में। आपको पता है कि कोविड-19 में लॉकडाउन लगाया गया था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एक्शंस दैट वर टेकन एट द टाइम। उस टाइम पर क्या क्या एक्शंस लिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें बताने हैं। विच टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग, और कौन कौन से टायर्स उसमें इन्वॉल्व थे, उसको मैनेज करने में उनका रोल क्या था, ये हमें बताना है। तो पहले तो कोविड-19 में जो हमने एक्शंस लिए थे वो क्या थे। पहले नेशन वाइड लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड द स्टॉप द स्प्रेड ऑफ वायरस। लॉकडाउन लगाया गया था, स्टॉप किया गया था वायरस, ताकि उसे जो है स्टॉप किया जा सके, जो वायरस फैल रहा है उसको। स्कूल एंड कॉलेजेस, ऑफिसेज एंड पब्लिक प्लेसेस वर क्लोज। सारे जो है पब्लिक प्लेस जो है क्लोज कर दिए गए थे। थर्ड है वेयरिंग मास्क और मेंटेनिंग डिस्टेंसेस वर मेड कंपलसरी। डिस्टेंस बनाने के लिए बोला गया था और मास्क जो है वेयर करने के लिए बोला था। वैक्सीनेशन ड्राइव और वैक्सीनेशन की गई थी, ठीक है। अब 3 गवर्नमेंट का उसमें जो है काम क्या था, तो पहले 3 गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव, उसका काम क्या हुआ था कोविड-19 में। मेड लॉज, अप्रूव्ड फंड्स ऑफ कोविड-19 मैनेजमेंट किया गया था, और लॉज और फंड्स को जो है वो अप्रूव किया गया था, बनाया गया था। डिस्कस पैंडेमिक रिलेटेड इश्यूज, और डिस्कस किए गए थे पैंडेमिक रिलेटेड इश्यूज। एग्जीक्यूटिव ने क्या किया था, एनफोर्स लॉकडाउन रूल्स एंड हेल्थ गाइडलाइंस किया था, लॉकडाउन लगाया था उसने। रन हॉस्पिटल वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड रिलीफ प्रोग्राम्स उसने चलाए थे, ठीक है। इसके बाद जुडिशरी ने क्या किया था, प्रोटेक्टेड सिटीजन राइट्स, सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट किया था, और गेव डायरेक्शन फॉर प्रॉपर्टी मंथ एंड माइग्रेंट वर्कर्स वेलफेयर। उनको जो है वेलफेयर जो करने गए थे उनको जो है प्रॉपर्टी मंथ दिया गया था, उनको जो है अवेलेबल करवाया था सामान जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कंप्लीट हो गए हैं। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।